ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना को बनाते हैं। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद 31वां अध्याय मंत्र संख्या 10, इसके ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र है यत् पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किम बाहु किमूरु पादा उच्यते। महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार 31वें अध्याय में सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है और इस सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर पीछे के मंत्रों में बताया कि अनेक प्रकार के पशु पक्षी परमेश्वर ने उत्पन्न किए। आज के मंत्र में बता रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर अनेक प्रकार के विद्वान होते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर का धारण करते हैं और ईश्वर का कथन करते हैं। पदार्थ के अनुसार कुछ सामान्य व्यक्ति विद्वानों से पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर मुख, बाहु आदि के समान क्या है। तो इससे ये भी एक संकेत निकलता है कि मनुष्यों को विद्वानों का संग करना चाहिए और विद्वानों का संग करके अनेक प्रकार की विद्याओं के विषय में जो शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। जैसे घर के अंदर बिजली खराब हो जाती है तो बिजली वाले को बुलाते हैं ठीक करने के लिए, कोई पानी की समस्या हो जाती है तो प्लम्बर को बुलाते हैं, कोई शरीर में कोई रोग हो गया, कष्ट हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कोई समस्या धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में अथवा ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में हो तो उन शंकाओं का समाधान करने के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए और प्रश्न उत्तर करने चाहिए। सामान्य व्यक्ति विद्वानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विद्वानों, आप यम पुरुषम, जिस परिपूर्ण परमेश्वर को कतिधा व्यददुः, कितने ही प्रकार से धारण करते हो। दो प्रकार के विद्वान बताए जाते हैं। एक विद्वान वो होते हैं जो पदार्थों का शब्द प्रमाण से
और अनुमान प्रमाण से बोध करते हैं। दूसरे प्रकार के विद्वान वो होते हैं जो पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। तो दोनों प्रकार के विद्वानों के पास जाना चाहिए, जिन्होंने साक्षात्कार किया है और जिन्होंने शब्द प्रमाण से अथवा अनुमान प्रमाण से जाना है। कितने ही प्रकार से धारण करते हैं, ये कतिधा शब्द प्रश्नवाचक नहीं है कि विद्वानों से प्रश्न किया जा रहा हो कि आप कितने प्रकार से परमेश्वर का कथन करते हैं, आप कितने प्रकार से परमेश्वर को धारण करते हैं। ये प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ पर इसको विस्मय के अर्थ में कहा गया है। कितने ही प्रकार से आप धारण करते हो। स्वर बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप क्या काम कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक। और क्या के ऊपर यदि बल देंगे, ऊंचे स्वर से बोलेंगे, तो आप क्या काम करते हो, ये उल्हाना देने के लिए। स्वर बदलने से अर्थ भी क्या है, बदल जाता है। तो इसी प्रकार से कतिधा प्रश्नवाचक भी हो सकता है। और स्वर बदल देंगे, आप कितने ही प्रकार से परमेश्वर को धारण करते हैं, कितने ही प्रकार से आप परमेश्वर का कथन करते हैं, तो हमें इस विषय में बताइए। तो विद्वान लोग परमेश्वर को विभिन्न प्रकार से धारण करते हैं। अर्थात परमेश्वर के अंदर असंख्य गुण कर्म स्वभाव है। किसी विद्वान को कोई गुण प्रिय होता है, ईश्वर का कोई कर्म प्रिय होता है। किसी को कोई गुण समझ में आता है, कोई कर्म समझ में आता है, वो उसको धारण करता है। कोई विद्वान ऐसे मिलेंगे जो ईश्वर के आनंद गुण पर बहुत विचार करते हैं, उसको धारण करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे मिलेंगे जो ईश्वर के न्यायकारी गुण पर बहुत विचार करते हैं, न्यायकारी गुण को अपने जीवन के अंदर लाते हैं। तो हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, शारीरिक, मानसिक, और बाहर का भी परिवेश अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो उन गुण कर्मों को धारण करने में प्रेरित करता है। और दूसरा, कितने ही प्रकार से विद्वान लोग परमेश्वर का कथन करते हैं, वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर के गुण और कर्म श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले, दुष्टों का संताप देने वाले हैं। कोई कहता है कि ईश्वर मित्र है, सामान्य रूप से भी मित्र है और विशेष रूप से भी मित्र है। विशेष रूप से मित्रता सबके साथ नहीं करता। जो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है, उसके साथ ईश्वर विशेष रूप से मित्रता करता है। व्यवहार भानु में क्या वाक्य आया है? समान व्यसनेषु मैत्री। जिनके गुण कर्म स्वभाव एक समान होते हैं, उनमें मित्रता होती है। इसी प्रकार से ईश्वर की रक्षा के विषय में बताते हैं। सामान्य रूप से भी ईश्वर रक्षा करता है, विशेष रूप से भी रक्षा करता है। विशेष रूप से रक्षा ईश्वर उत्साह देता है, ज्ञान विज्ञान देता है। आनंद गुण के ऊपर वर्णन करते हैं कि ईश्वर का आनंद बहुत उत्कृष्ट है, उसको भोग कर जीवात्मा तृप्त हो जाता है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार से संसार के अंदर विद्वान लोग ईश्वर के भिन्न भिन्न गुणों का कथन करते हैं, वर्णन करते हैं, विचार करते हैं
और भिन्न भिन्न प्रकार से धारण करते हैं। कोई न्यायकारी गुण को धारण करता है, कोई रक्षक गुण को धारण करता है, कोई परोपकार गुण को धारण करता है, कोई बल गुण को धारण करता है, आदि आदि। अब विद्वानों से प्रश्न किया जा रहा है। पहले विद्वानों के बारे में बताया कि आप कितने ही प्रकार से परमेश्वर को धारण करते हैं। अब प्रश्न कर रहे हैं, मुखम किम अस्य आसीत। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर मुख के समान उत्तम कौन है। मुख, गर्दन से लेकर सिर तक के भाग को मुख कहा जाता है, और उसके अंदर ज्ञानेंद्रियां होती है, मस्तिष्क होता है, चिंतन मनन ऊहा संकल्प आदि का कार्य वहाँ से किया जाता है, ज्ञान विज्ञान का कार्य वहाँ से होता है। तो जो मुख के समान ज्ञान विज्ञान को देने वाला कौन है। फिर आगे बताया, किम बाहु, भुजाओं के समान इस संसार के अंदर कौन है। जब किसी के ऊपर कोई हमला होता है तो उसकी भुजाएं सबसे पहले उठती है रक्षा के लिए। तो भुजाओं के समान रक्षा करने वाला कौन है। सिर के समान ज्ञान विज्ञान को देने वाला, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला कौन है। और किम ऊरु, ऊरु कहते हैं घुटने से ऊपर और कमर से नीचे के भाग को ऊरु कहते हैं, और जिससे हम जाने आने का काम करते हैं। तो ऊरु के समान आने जाने वाला कौन है, जो प्रजाओं के बीच में जाता है। और किम पादौ उच्यते, और पैरों के समान सबसे नीचे, शरीर के अंदर सबसे नीचे पैर है, फिर उसके ऊपर जंघा है, फिर उससे ऊपर भुजाएं हैं, और फिर सबसे ऊपर मुख है। इसी प्रकार से संसार के अंदर हम सबसे नीचे के स्तर वाले को किसको माने, पैर के समान। उससे ऊंचे स्तर वाले को किसको माने, फिर उससे ऊंचे स्तर वाले को किसको कहें। और फिर इस संसार के अंदर मनुष्यों के समुदाय में सबसे उत्तम हम किसको कहें, कौन है। ये प्रश्न इस मंत्र के अंदर पूछा गया है। शूद्र की आवश्यकता ब्राह्मण को भी रहेगी, जो सबसे ऊपर वाला है। उसका भी आधार पैर है। ब्राह्मण भी प्रचार के लिए जाएगा तो पैर से जाएगा, और ब्राह्मण को भी भोजन आदि बनाना है, सेवा आदि के लिए वहाँ शूद्र की आवश्यकता होगी। क्षत्रिय है, उसको भी शूद्र की आवश्यकता होगी। जो ऐसा बताते हैं कि जो गोली चलाने वाले हैं सेना के अंदर, युद्ध के अंदर, जो 5 सैनिक जो गोली चलाने वाले होते हैं, उनके पीछे 75 सैनिक सहयोगी होते हैं। कोई पानी पहुंचाता है, कोई भोजन पहुंचाता है, कोई बारूद पहुंचाता है। तो वो एक प्रकार से सेवा का कार्य पैर के समान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से वैश्य कौन है। वैश्य का भी सेवक होता है। वैश्य को भी सेवक की आवश्यकता होती है। उसको भी माल उठाना है, धोना है, रखना है। उन कार्यों के लिए शूद्र की आवश्यकता होती है। और इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे विद्वानों, इस संसार में असंख्य सामर्थ्य ईश्वर का है। यहाँ पर कारण और कार्य को एक मानते हुए कथन किया गया है।
इस संसार के अंदर असंख्य सामर्थ्य मतलब असंख्य पदार्थ, असंख्य जड़ चेतन पदार्थ, असंख्य प्राणी और दूसरे जड़ पदार्थ, पृथ्वी, सूर्य, जल आदि ईश्वर ने बनाए हैं। वो किससे बनाए हैं? अपने अनंत सामर्थ्य से। इसलिए उनको क्या कह दिया? सामर्थ्य कह दिया, क्योंकि वो ईश्वर के असंख्य सामर्थ्य से मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो उसको ही सामर्थ्य कह दिया। तो आप के इस संसार में असंख्य जड़ चेतन पदार्थ हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। उस समुदाय में, उन जड़ चेतन पदार्थों के समुदाय में उत्तम अंग मुख कौन है? उत्तम अंग मुख, अर्थात मुख के समान उत्तम क्या है? भुजाओं के समान रक्षा करने वाला कौन है? आदि आदि। तो ये मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए। ये जो मुख, बाहु, उरु और पैर के विषय में आया है। वैसे भी यदि केवल उत्तम को लिया जाए तो दूसरे प्राणियों में भी, पशुओं में सबसे उत्तम पशु कौन सा है? पक्षियों में सबसे उत्तम पक्षी कौन सा है? और औषधियों में सबसे उत्तम औषधि कौन सी है? गिलोय आदि बताते हैं ना। इसी प्रकार से खनिजों में सोना चांदी आदि होता है, इसमें सबसे उत्तम कौन सा है? सुवर्ण या हीरा। हाँ, तो ये उत्तम वहाँ पर भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है। विद्वानों के विषय में बताया है कि विद्वान भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर को धारण करते हैं। तो मनुष्यों के लिए भी ये उपदेश है कि वो भी ईश्वर को जाने, विद्वानों का संग करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जाने और उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। और धारण कैसे करें, उसका क्या उपाय है, क्या विधि है, वो भी विद्वानों से जाने, क्योंकि विद्वानों ने उनको धारण किया है, वो उस विधि को, उपाय को जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे विद्वान लोग ईश्वर के विषय में कथन करते हैं, ईश्वर का वर्णन करते हैं, तो सामान्य मनुष्य भी ईश्वर के विषय में जानकर उनका कथन करे। 4 आश्रम वाले हैं, ब्रह्मचारी के लिए भी उपदेश का कथन किया गया है, गृहस्थी के लिए भी उपदेश का कथन किया गया है, वानप्रस्थी के लिए भी उपदेश का कथन किया है और सन्यासी के लिए भी उपदेश का कथन किया गया है। तो जो जितना जानता है वो उतना कथन करे, दूसरों को बताए, तो उससे क्या होता है? विद्या बढ़ती है, धर्म बढ़ता है। और जो बता रहा है, जो जाना है, उसको धारण भी करने का प्रयास करें। और दूसरी बात, विद्वानों के पास जाकर प्रश्नोत्तर करना चाहिए कि आत्मा कैसी है, आत्मा के विषय में कोई शंका हो। और भी अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं के विषय में जो जो उस विद्या से संबंधित जो विद्वान हैं उसके पास जाकर उस कोई शंका हो, समस्या हो, उसका समाधान करना चाहिए। और ये भी बताया है कि इस संसार के अंदर हम किसको उत्तम माने, किसको उससे नीचे स्तर वाला माने, ये भी विचारना चाहिए और उसके अनुसार उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।